हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको पिछले क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। इस सब के बारे में पढ़ा करके सबके बारे में सारा चीज़ हम आपको बताए थे। सॉल्यूशन कहते किसको हैं, सॉल्यूशन होता क्या है। हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे कि सॉल्यूशन कितना प्रकार का है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम आपको बताए थे कंपोनेंट के आधार पे कि कितना सब्सटेंस आपस में मिल के बना है, उसके आधार पे बताए थे कि बाइनरी सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट मिल करके बनता है, दो सब्सटेंस मिल करके बनता है, उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा सॉल्यूशन जो तीन कंपोनेंट्स मिल करके बनता है, उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। और वैसा सॉल्यूशन जो चार कंपोनेंट मिलकर के बनता है, उसको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आपका एक सॉल्यूशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी के आधार पे भी तीन प्रकार का सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कोई भी वैसा सॉल्यूशन जिसके सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट घुलना चाहिए, जितना घुलाने की क्षमता है, अगर वो उतना घुल चुका है तब वह हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अगर उसमें और भी घुलने की क्षमता है तो वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर जितना घुलना चाहिए अगर उससे ज़्यादा घुल चुका है तो वह सॉल्यूशन हमारा सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। और सोलुबिलिटी जो है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से सब्सटेंस का यानी सॉल्यूट का सोलुबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे आप देखिए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का एक सिंपल एग्जांपल समझिए। आप रात में 4 रोटी खाते हैं, खा करके आपका पेट भर जाता है, आप संतृप्त हो जाते हैं। अगर आप रात में 4 रोटी आपका खाने का है, आप 4 रोटी खा लिए तो इसका मतलब आप सैचुरेटेड हैं। अगर आप 3 ही रोटी खाए मतलब अभी 1 रोटी आप और खा सकते हैं, इसका मतलब है कि आप अनसैचुरेटेड हैं। और अगर 4 से ज़्यादा खा लिए, कभी होता है ना कि कुछ अच्छा लगता है तो खाते खाते यहाँ तक पहुँच जाता है, तब उसको हम सुपर सैचुरेटेड उसको हम सुपर सैचुरेटेड कहते हैं, जब हम कुछ ओवर खा लेते हैं। उसी तरह अगर किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को घुलाते हैं, जितना घुलना चाहिए उतना घुल चुका है तो वह सैचुरेटेड, अभी और घुल सकता है तो अनसैचुरेटेड, और थोड़ा ज़्यादा घुल गया, नीचे जमा होना शुरू हो गया, ऊपर जमा होना शुरू हो गया तो वह कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। उसको हम ये भी कह सकते हैं। एक 11th में पढ़ना था सोलुबिलिटी प्रोडक्ट KSP, आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड कहते हैं वैसा कंपाउंड जिसको वाटर में डालते हैं तो वह 2 अपोजिट चार्ज में टूट जाता है, तो वह आयनिक कंपाउंड कहलाता है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में अगर KSP बराबर होता है आयनिक प्रोडक्ट का, यानी सोलबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल है आयनिक प्रोडक्ट का, तो वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अगर KSP का वैल्यू ग्रेटर होता है आयनिक प्रोडक्ट से तो वह सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाता है। और अगर आयनिक प्रोडक्ट ही अगर ज़्यादा है KSP से, सोलबिलिटी प्रोडक्ट से, तो वह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ये था सोलबिलिटी के आधार पे 3 प्रकार का सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। फिर आगे चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के आधार पे, हीट जो लॉस करता है या गेन करता है उसके आधार पे, तो जो हीट लॉस होता है, हीट गेन होता है उसके आधार पे भी सॉल्यूशन को बांटे हैं एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक और आइसोथर्मिक। एक्जोथर्मिक सॉल्यूशन कहलाता है वैसा सॉल्यूशन जिसमें आप किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को मिला देते हैं, अगर वो हीट लॉस करता है तो वह सॉल्यूशन हमारा एक्जोथर्मिक कहलाता है। वैसा सॉल्यूशन
जिसमें अगर सल्यूट को मिला देते हैं तो अगर वो बाहर से हीट गेन करता है तो वो कहलाता है एंडोथर्मिक, और जिसमें ना तो हीट लॉस करता ना हीट गेन करता है तो वैसा सॉल्यूशन कहलाता है आइसोथर्मिक। एक्जोथर्मिक सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है लैटिस एनर्जी से। एक्जोथर्मिक सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है लैटिस एनर्जी से, और एंडोथर्मिक में हाइड्रेशन एनर्जी लेस होता है लैटिस एनर्जी से, और आइसोथर्मिक सॉल्यूशन में हाइड्रेशन एनर्जी बराबर होता है लैटिस एनर्जी का। इतना याद रखिएगा। अब इसमें ये जान लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी होता क्या है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए लैटिस एनर्जी क्या है और हाइड्रेशन एनर्जी कहते किसको है, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। जैसे आप लिखते हैं ना, देखिए लैटिस एनर्जी क्या है, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। लैटिस एनर्जी जिसको हम डिनोट करते हैं U से, कोई भी आयनिक कंपाउंड जब बनता है अपने ही गैसियस केटायन और एनायन मिल करके, केटायन का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और एनायन का मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज हो, अगर गैसियस केटायन और एनायन मिल करके अगर आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो साथ में जो हीट का लॉस होता है उस हीट को ही हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे आप देखिए, आप लिखते हैं ना, देखिए यहाँ Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस, Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस, ये दोनों मिल करके एक आयनिक कंपाउंड बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, ऐसे NaCl बन गया। तो साथ में हमारा हीट लॉस करता है, साथ में हमारा हीट लॉस करता है। जो हीट लॉस करता है इसी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। इसको कहा जाता है लैटिस एनर्जी। यानी जब कोई गैसियस केटायन और गैसियस एनायन आपस में मिल करके अगर कोई एक मोल आयनिक कंपाउंड जो बनाता है तो आयनिक कंपाउंड बनाने के बाद साथ में वो हीट लॉस करता है। जो हीट लॉस करता है उसको लैटिस एनर्जी कहा जाता है। ये सब का परिभाषा जो है, जो भी बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको असाइनमेंट ये सब का परिभाषा लिख करके दे दिया जाता है। इसलिए कि परिभाषा लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। YouTube पे इतना है कि आपको बढ़िया से सारा चीज़ समझा दें, किसको क्या कहते हैं। देखिए, अगर किन्हीं को मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा जुड़ना हो तो ऑलरेडी मेरा नंबर दिया हुआ है। आप हमसे लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जूम पे लाइव क्लास लेते हैं, उसमें सारा असाइनमेंट वगैरह व्हाट्सएप नंबर से हम भेजते भी हैं। तो वो सब ध्यान रखिएगा कि जिनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं है, जिन स्टूडेंट को जिनको पढ़ना है वह हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं ताकि उनको हम असाइनमेंट भी भेज सकें। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी क्या कहलाता है, हाइड्रेशन एनर्जी किसको कहते हैं। अगर कोई गैसियस केटायन या एनायन जो भी होता है, अगर इसको हम वाटर में मिलाते हैं तो यह Na प्लस जो गैसियस केटायन है यह एक्वस बन जाता है।
एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया वाटर में वो घुल गया, एक्वस सब्सटेंस हो गया यह। तो अगर एक्वस बनता है तो साथ में ये भी हमारा कुछ एनर्जी लॉस करता है, हीट लॉस करता है। तो Na प्लस गैसियस था, वाटर में मिला दिए, Na प्लस एक्वस बन गया, साथ में यह भी हीट लॉस करता है। तो जो हीट लॉस करता है इसी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। इसको कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी, ऐसे कहते हैं। इसके बाद एक चीज और आइए, कॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स क्यों करता है, क्या कारण है कि वो दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाता है, मिक्स होने का कारण क्या होता है, क्यों मिक्स करता है वो, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, कॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, देखिए, काउज ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, काउज ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिक्स क्यों करता है, क्या रीजन है कि दोनों सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाता है, इसके बारे में क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई दो सब्सटेंस का आपको एक सॉल्यूशन लेते हैं A प्लस बी, कोई दो सब्सटेंस आप लिए हैं, दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है। इस दोनों को मिलाने के बाद इसमें तीन प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी तीन प्रकार का इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो तीन प्रकार का लगता है, देखिए इसमें पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A टू A, A टू A का मतलब हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A टू A, मतलब A और A के बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आप A टू A लिखिए, चाहे A और A लिखिए सीधे। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन B टू B लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरा हमारा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हमारा B टू B। एक हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A टू A हो गया, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा B टू B हो गया, और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A टू B हो गया, और तीसरा हमारा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A टू B। तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा लगता है A और B के बीच में लगता है। तो यहां दोनों सब्सटेंस मिक्स कब करता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A टू B, यानी जब तीसरा फोर्स जो है अगर ग्रेटर है 1 एंड 2 से, 1 और 2 से, अगर ये तीसरा फोर्स ग्रेटर हो जाए तब सभी दोनों सब्सटेंस आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। यानी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A टू B अगर ग्रेटर है A और A से या B और B से, यानी A और A के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, B और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इस दोनों से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो A और B के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उससे, तब A और B दोनों सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है।
आगे देखिए, अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्ड, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थर्ड जो है, यानी ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर वो इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए 1 और 2 से, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्ड बराबर हो जाए 1 और 2 से, तो वह सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। यानी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्ड, यानी ए तो हो गया कि जब थर्ड ग्रेटर है 1 और 2 से, तो सोलेबल टू ईच अदर, एक दूसरे में हमारा घुल जाएगा। और जब हम कह रहे हैं कि जब तीसरा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाए पहला से, या थर्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाए दूसरा से, तो इस केस में यह सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। यानी जब तीसरा फोर्स ग्रेटर हो जाए फर्स्ट से, या तीसरा फोर्स ग्रेटर हो जाए सेकंड से, तो वह दोनों आपस में एक दूसरे को मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब थर्ड फोर्स बराबर है फर्स्ट से, या थर्ड फोर्स बराबर है सेकंड से, तब जो मिक्सचर बनेगा वह मिक्सचर हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, या वह सॉल्यूशन जो बनेगा वह सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन और भी है, देखिए दूसरा क्या है, कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखिए कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, देखिए कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या है, या कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा। देखिए जैसे आप कोई भी सब्सटेंस को आप मिलाते हैं, तो पहला है चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम जिसको डेल्टा भी कहते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम हमारा 0 होना चाहिए। जैसे आप 1 लीटर, देखिए 1 लीटर बेंजीन लेते हैं और 1 लीटर आप टॉलिन लेते हैं, 1 लीटर बेंजीन प्लस 1 लीटर आप टॉलिन मिलाते हैं, 1 लीटर बेंजीन और प्लस 1 लीटर टॉलिन लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो 1 लीटर बेंजीन और प्लस 1 लीटर टॉलिन, दोनों को मिलाने के बाद एक मिक्सचर तैयार होता है। 1 लीटर बेंजीन प्लस 1 लीटर टॉलिन, तो मिलाने के बाद दोनों का 2 लीटर बनता है। दोनों को मिला दिए, मिक्स कर दिए, वन लीटर बेंजीन और 1 लीटर टॉलिन, दोनों अगर हम 1-1 लीटर आप लेते हैं, तो 1 और 1 मिल करके 2 लीटर बनता है। मतलब लिए भी शुरू में थे 2 लीटर, मिलाने के बाद भी है 2 लीटर। इसका मतलब यहां पे चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल भी 2 लीटर, मिक्स होने के बाद भी हमारा 2 ही लीटर है, तो मिलाने के बाद भी हमारा 2 लीटर है। देखिए तो यह हमारा चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी हमारा 0 हो जाएगा। देखिए हम जो आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाए उसमें पहला बोले आपको कि आइडियल सॉल्यूशन में
चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V का वैल्यू 0 होना चाहिए था, यानी डेल्टा V 0 हो, यानी 1 लीटर बेंजीन और 1 लीटर टॉलिन मिलाते हैं तो मिलाने के बाद भी 2 ही लीटर होना चाहिए, तो वो आइडियल सोल्यूशन बनता था। दूसरा है चेंज इन इंथैल्पी, मतलब जिसका डेल्टा H का वैल्यू 0 होना चाहिए। चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H का वैल्यू 0 का मतलब हुआ कि ना तो हीट लॉस होना चाहिए और ना हीट आपका गेन करना चाहिए। आगे आइए, एक पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 प्रकार का सॉल्यूशंस पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन और एग्जाम्पल। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो मोर अमाउंट है वह सॉल्वेंट कहलाता है, और सॉल्यूशन जो बनता है दोनों मिल करके सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है वही स्टेट होता है जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होता है, यानी सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होता है। अब देखिए, अगर किसी गैस में अगर कोई गैस मिलाते हैं, अगर कोई गैस में गैस मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका फिजिकल स्टेट भी गैस होता है। जैसे ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस, यानी कोई 2 गैस को आप मिला दीजिए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी गैस, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वह भी गैस, वो भी गैसियस फॉर्म होगा। दूसरा, अगर किसी गैस में अगर कोई लिक्विड मिलाते हैं, तो अगर कोई गैस में अगर लिक्विड मिलाते हैं तो गैस हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी गैसियस आएगा, गैस होगा। जैसे वाटर वेपर इन एयर, यानी एयर में वाटर का वेपर मिला हुआ है। तीसरा, अगर कोई गैस में अगर कोई सॉलिड मिला हुआ है तो गैस सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी गैस होगा। जैसे डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स होता है, जैसे एयर हो गया, एयर में बहुत सारा धूलकण होता है, तो उसमें क्या है, गैस में हमारा कोई सॉलिड पार्टिकल्स घुला हुआ है, यानी गैस ज़्यादा, सॉलिड क्या है, कम। ये 3 पढ़े आप। आगे देखिए, अभी आप पढ़े कि जब सॉल्वेंट गैस लेते हैं। अब देखिए, जब सॉल्वेंट आपका लिक्विड ले लीजिए, यह लिक्विड और यह भी लिक्विड और यह भी लिक्विड। अब सॉल्वेंट हम लिक्विड लेते हैं तो हम क्या बताएं कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही स्टेट हमारा सॉल्यूशन का भी होगा। तो ये देखिए, ये सब हमारा लिक्विड हो जाएगा, यह लिक्विड, यह लिक्विड और यह भी लिक्विड। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई लिक्विड में अगर कोई गैस मिलाते हैं तो इसका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट भी लिक्विड होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल सबका बदल जाएगा, एग्जाम्पल्स हमारा सबका अलग अलग हो जाएगा। लिक्विड में अगर कोई गैस मिलाते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होता है, घुला होता है, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, आप कोई कोको कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला होता है, तो लिक्विड में वहाँ भी गैस घुला हुआ है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ था कि लिक्विड में अगर कोई गैस घुला हुआ है तो यहाँ जैसे वाटर में भी ऑक्सीजन गैस घुला होता है। आप अगर कोई लिक्विड में अगर कोई लिक्विड मिलाते हैं तो वह भी लिक्विड होगा। जैसे आप इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, जैसे आप वाटर में आप इथाइल अल्कोहल मिला देते हैं तो वाटर भी लिक्विड, अल्कोहल भी लिक्विड, तो लिक्विड में लिक्विड मिला दिए। जैसे आप लिक्विड में अगर कोई सॉलिड मिलाते हैं, यानी लिक्विड ज़्यादा सॉलिड कम, तो लिक्विड में क्या मिलाए, तो आप लिक्विड में सॉलिड मिला दिए। जैसे आप शुगर इन वाटर,
यानी वाटर में शुगर मिला दीजिए, वाटर में कोई साल्ट मिला दीजिए, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा कि लिक्विड में हमारा कोई सॉलिड घुला हुआ है। ये 6 प्रकार हुआ। यानी सोल्वेंट हम क्या लिए, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। अब फिर मिटा दीजिए, अब क्या कीजिए, सोल्वेंट अगर हम सॉलिड ले लें, यहाँ भी सॉलिड, यहाँ पे भी सॉलिड और यहाँ भी सॉलिड, यानी सोल्वेंट हम सॉलिड 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 ले लें, तो निश्चित है सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड होगा। तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होता है। अगर कोई सॉलिड में अगर कोई गैस घुला हुआ है तो सॉलिड में गैस होगा, तो उसका एग्जाम्पल सबका अलग अलग आएगा। अगर कोई सॉलिड में अगर कोई गैस घुला हुआ है तो सॉलिड में गैस कैसे होगा, तो जैसे हाइड्रोजन गैस ओवर प्लैटिनम या प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस ओवर प्लैटिनम या प्लेडियम, ये भी कर सकते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस ओवर आप लिख सकते हैं प्लैटिनम। अगर कोई सॉलिड में अगर कोई लिक्विड घुला है, सॉलिड ज़्यादा लिक्विड कम, जैसे इसका एग्जाम्पल है सारा अमलगम। इसका दूसरा एग्जाम्पल आपका है अमलगम, तो आप पढ़े ही, मरकरी इन कॉपर, मतलब एग्जाम्पल दूसरा कही, या अमलगम का मतलब हो गया कि मरकरी का जो भी घुला हुआ कंपाउंड है वह सभी हमारा अमलगम ही कहलाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं अमलगम हो गया, मरकरी इन कॉपर हो गया, ये सब हमारा सॉलिड में लिक्विड घुला हुआ है। और लास्ट है सॉलिड में अगर कोई सॉलिड मिलाते हैं, तो आप पढ़े होंगे जितना भी प्रकार का एलॉयज होता है, एलॉय कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक मेटल सब मिला होता है तो उसको एलॉय कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं एलॉय वगैरह हो गया, या इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिंक इन कॉपर। अगर कॉपर में जिंक प्रेजेंट है जिसको हम ब्रास कहते हैं, ये इस प्रकार का हमारा 9 प्रकार का आपका सॉल्यूशन था, कि हमारा 9 प्रकार का सॉल्यूशन पढ़ना था। आइए अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको एक पढ़ना है यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे किसी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्यूट घुला हुआ है तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस कीजिएगा कि कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, कोई उसका यूनिट होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारा यूनिट पढ़ना है, जैसे ग्राम पर लीटर हो गया, परसेंटेज हो गया, मोलरिटी हो गया, मोललिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, पीपीएम हो गया। तो अब आपको एक पढ़ना है यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन सा यूनिट दिया गया है। जैसे देखिए यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। देखिए तो हम बताएं यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, उसका कौन कौन सा नाम है, क्या क्या यूनिट है, उसका क्या क्या पढ़ना है, वह सब आपको एक एक करके आपको पढ़ना है कि यूनिट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में क्या क्या है, कैसे सॉल्यूट को हम एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे सॉल्यूशन में, उसका यूनिट देखिए। उसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है ग्राम पर लीटर, दूसरा पढ़ना है परसेंटेज
तीसरा पढ़ना है मोलरिटी, और चौथा पढ़ना है मोलालिटी। दोनों दम बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, थोड़ा सा फर्क है मोलरिटी और मोलालिटी, लेकिन दोनों में अंतर होता है कि मोलरिटी क्या है या मोलालिटी क्या है। पांचवा देखिए मोल फ्रैक्शन, छठा इसका है नॉर्मलिटी, और सातवां है पीपीएम। ये 7 प्रकार का यूनिट बता रहे हैं। यह सब आपको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ाएंगे कि ग्राम पर लीटर क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या है, नॉर्मलिटी क्या है और पीपीएम क्या है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ये सब का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये सारा यूनिट क्या होता है। थैंक यू। आज इतना इस वीडियो में रहने दीजिए।